हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तूफान नागर। लेकर आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू पोइम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। चैप्टर नंबर 2 की ये पोइम है, इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। ये एक फॉरेन फ्रेंच राइटर है। इन पोइम को लिखा है, इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज भी लिखे हैं और पोइम भी लिखी है। तो हम इस चैप्टर में इस पोइम को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जू गए हैं, जू में गए हैं, जू देखने गए हैं, जहाँ उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, लाइक टाइगर, डियर वगैरह को देखा है। तो आपने सभी एनिमल्स को देखा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि एक एनिमल्स की नेचुरल हैबिट क्या है, तो आप कहोगे कि सर फॉरेस्ट में रहना। भाई एनिमल्स की विश क्या होती है, कोई जंगल में रहे, अपने हंटिंग करता रहे, या उसका जो खाना है, जो भी उसका खाना है, नेचुरल हैबिट, वो खाता पीता रहे, तभी वो अपने आप को अच्छा फील करेगा ना, गुड फील करेगा, हैप्पी फील करेगा। तो क्या एक पिंजरे के अंदर, एक केज के अंदर, एक जू के अंदर वो खुश रह पाएगा, या कंक्रीट की दीवारों में या केज के अंदर लोहे की सलाखों के पीछे वो खुश रह पाएगा? कभी भी अपने आप को खुश नहीं रख पाएगा। क्योंकि टाइगर की ज़िंदगी कैसी होती है, टाइगर की ज़िंदगी कैसी होती है कि वो अपने शिकार को देखता है। एक लोयन की ज़िंदगी कैसी होती है कि वो अपने शिकार को देखता है घास के पीछे से और उस पर झपट्टा मारता है और उस पर उसे हासिल कर लेता है। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करता, पेशन के लिए नहीं करता है, ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे खाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे सर्वाइवल करने के लिए शिकार करना ही पड़ेगा और उसके पास हंटिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो हंटिंग करता है। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं दो ओपिनियंस हैं। यहाँ पर एक उस लोयन के बारे में बताया गया, उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो टाइगर जू के अंदर बैठा हुआ है, और एक उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि फॉरेस्ट में है। तो फॉरेस्ट में वो कैसा फील करता है और वो जू वाला जो एनिमल टाइगर है वो कैसा फील करता है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को समरी बाई समरी। ही स्ट्रक इन हिज विविड स्टेप द फ्यू स्टेप ऑन द हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ विविटल क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। इस पोइम, इस पैरा के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो टाइगर है वो अपने पिंजरे के अंदर कितना बड़ा पिंजरा होता है। मान लेते हैं कि 10x10 का पिंजरा होता होगा, 10x10 का केज होता होगा। इतने में वो घूमता रहता है और वो कैसा बैठा हुआ, उसके जो पैर के जो पंजे हैं, जो क्रफ्स हैं, वो कैसे हो गए हैं, वो जो बिल्कुल छिल गए हैं, कैसे हो गए हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। जो कभी जो नाखून उसके पैरों के जो इतने बड़े बड़े होया करते थे, कभी वो शिकार पर हंटिंग करता था, उसकी ग्रिप इतनी तगड़ी होती थी कि एक बार शिकार को अगर वो पकड़ ले तो फिर उससे झपट्टा मारकर बच पाना नामुमकिन होता था। आज वो कैसे हो गए, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। और वो कितना चल पाता है, बहुत छोटा सा वो मूव कर पाता है अपने केज के अंदर, छोटे छोटे कदमों के साथ। एक तो वो है। और अगर हम बात करें और आगे, तो ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो and sliding through the long grasses near the water hole where plump deer pass। क्या होता था कि जो टाइगर होता है उसकी फितरत क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है कि वो ग्रास के पीछे छिपा होता है, और जो आसपास जब कोई उसको शिकार दिखता है तो वो पीछे से उस पर झपट्टा मारता है, उसको जोर से उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है और खा लेता है। ये उसका फितरत होता है, यही उसका नेचर होता है। और नॉर्मली ज़्यादातर जैसे कि जहाँ पानी वाली जगह होती है वहाँ पर टाइगर क्या करता है, झाड़ियों के पीछे या ऐसी जगहों पर छिपा हुआ होता है, और वो एक बार जोर से पीछे जाता है और फिर जोर से उसके ऊपर झपट्टा मारता है अपने शिकार के ऊपर, हंटिंग करता है, उसको मार के खा लेता है। ये उसकी फितरत होती है नॉर्मली। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर तो वो सिर्फ छोटा सा केज है, उसके अंदर उसको घूमना है, और जो उसे रूखा सूखा मिल जाए, हड्डी वगैरह डाल देते होंगे, तो वो जो डाल देते हैं तो उसको खाकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वो सब खत्म हो गई है। He should be rolling around the houses at the jungle's edge and bring his white fangs funk and his plow and rising of the villages। इसमें इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या टाइगर जो भी सब भी होते हैं, उनका मकसद आपको मारना नहीं होता है। वो जो शिकार, अगर हंटिंग भी करते हैं तो वो क्यों करते हैं हंटिंग, बिकॉज उन्हें सर्वाइवल करना है। पर उनका मकसद कभी भी ये नहीं है कि वो इंसानों को मारे या इंसानों को मार कर खाए। वो इंसानों को तभी मारते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा दिखता है या उन्हें लगता है कि अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम लोग जो लोग हैं, हम लोगों ने इतने ज़्यादा हाउसेस बना लिए, इतनी पॉपुलेशन हो गई दुनिया में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगल खत्म हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर एनिमल्स कहाँ सर्वाइवल करेगा, एनिमल्स कहाँ अपनी हंटिंग करेगा, और वो अपनी नेचुरल हैबिटेट जो है वो खो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या करता है कि वो आपको गाँव में, जैसे गाँव बस गया है जंगल के पास,
तो गांव वालों को एनिमल्स डराने की कोशिश करता है। क्यों डराने की कोशिश करता है? वो डराने की इसलिए कोशिश कर रहा है कि तुम यहाँ से जाओ, है ना, या मेरी हैबिटेट है उसमें मैं तुम प्रॉब्लम पैदा ना करो, मुझे जीने दो, तुम भी जियो मुझे भी जीने दो। तो वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। असल में वो डराने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो डराने के लिए सब कुछ करता है, ये मीनिंग है इसका एग्जैक्टली। बट he's looked in the concrete cell, his strength behind bars, struggling in the length of cages, luring visitors। क्या होता है कि वो एक कंक्रीट की दीवारों के पीछे अब आ चुका है, तो उसमें जाके मतलब शेल में कैद हो चुका है। उसके बाद जो उसकी जंगल की आदतें थी वो सब छूट चुकी है। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? उसकी स्ट्रेंथ थी छिपना। छिपना कैसे छिपना? झाड़ियों के पीछे छिपना, या फिर जो ग्रास होती थी उसके पीछे जाकर छुप जाना और फिर अपने दुश्मन पर अटैक करना। पर आजकल वो छिप रहा है। क्यों छिप रहा है? विजिटर्स की नज़रों से बचने के लिए। उसे विजिटर पसंद नहीं है कि विजिटर आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, वरना हम नॉर्मली एक टाइगर को सामने से फेस नहीं कर सकते। अगर जंगल में हो टाइगर हमें दिख जाए तो हम हाथ पैर फूल जाएंगे हमारे, हम देख भी नहीं पाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे उसको देख कर ही। पर नॉर्मली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, उसको हाई हेलो करते हैं और थोड़ी वो करते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं थोड़ा साइड में जाकर, यहाँ उसके साथ खेल रहे हैं लोग। ये उसे शायद देखकर अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो यहाँ पर जो लोइंस छिपना उसकी आदत होती थी, पर अब वो छिप किस लिए रहा है? विजिटर के मारे छिप रहा है। वो चाहता है कि मेरा मजाक बन रहा है, एक तरह से अंदर ही अंदर सोचता होगा, ठीक है ना। और अब लास्ट पैरा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ही इज हियर द लास्ट वॉइस एट द नाइट, द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से राइटर ने इसको फिनिश किया है। वो कह रहा है कि जैसे पेट्रोलिंग की कार आती है, पेट्रोलिंग कार कौन सी होती है? जैसे कि रात को जब जू वगैरह बंद हो जाने वाला होता है तो एक बार चेक करने आते हैं कि अंदर कोई बंदा वगैरह तो नहीं रह गया। तो जब वो पेट्रोलिंग की कार आती है अंधेरे में, तो जो जानवर की आंखों में गिरती है, टाइगर की आंखों में गिरती है, तो उसकी आंखें कैसी करती है? स्टार की तरह चमचमाती है। तो अब उसे भी सुकून मिलता होगा कि भाई अब सब लोग जा चुके हैं, अब मैं शांति से आराम से सोऊंगा, मुझे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, मैं आराम से सोऊंगा। एक तो ये इसका, एक तो ये मीनिंग होगा इसका। दूसरा मीनिंग क्या है कि वो कभी कभी अपने आप को कन्विंस करता होगा या अपने आप को मोटिवेट करता होगा। कौन? टाइगर। या अपने आप को समझाता होगा। क्या समझाता होगा? कि चलो ठीक है, रात का टाइम हो चुका है, अब मैं स्टार को देखूंगा। मैं जंगल में था तब भी मुझे स्टार चमचमाते हुए दिखते थे, और मैं यहाँ पर हूँ तब भी मैं स्टार को चमचमाते हुए देख सकता हूँ, है ना। क्योंकि वो स्टार तो उसे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो कंक्रीट की दीवारों में बंद है या केज में बंद है। बट जो गाड़ी की पेट्रोलिंग की आती हुई जो लाइट है उसको स्टार की तरह चमकती हुई दिखती है। और एक अद्भुत बात और होती है कि जब टाइगर होता है, कोई भी जानवर होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। अगर आप उसके ऊपर रात के टाइम उसकी आंखों में वो गिरेगी लाइट, तो अलग सी ब्राइटनेस पैदा करेगी। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों कॉन्ट्रास्ट में इसको यूज़ हुआ है। तो आई होप कि ये पोइम आपको समझ में आई होगी। अगर ये पोइम आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।